पंडित होए कन्हैया, बड़े सो पंडित होए। तो भेद आज खुल गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनो। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोर सिया राम, कौशल्या के गोर सिया राम, कौशल्या के गोर सिया राम, कौशल्या के गोर। भेद खुल गया कि नहीं? ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, वही निर्गुण निर्विकार ब्रह्म प्रेम और भक्ति के वश में होकर के सगुण साकार रूप धारण करके भगवान के रूप में हमारे बीच प्रकट हो जाता है। ये प्रेम की महिमा है। देखो, भगवान प्रेम से प्रकट होता है। और अपने धर्म के पालन से भी भगवान प्रकट होता है। अतिथि सेवा भी बहुत बड़ा धर्म है। हमारे यहां कहा गया, बहुत धन नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर चाहिए कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो भूखे न रहे। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। अच्छा, अतिथि सेवा की बात आई ना, एक बड़ी प्यारी छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। भगवान मोरध्वज का नाम बहुत लिया करते थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, महाराज मोरध्वज में ऐसी कौन सी खास बात है? आप कहते हैं मोरध्वज जैसा भक्त, उसके जैसा श्रद्धावान, उससे बड़ा संतों की सेवा करने वाला, भक्तों की सेवा करने वाला, विप्रों की सेवा करने वाला, अतिथियों की सेवा करने वाला दूसरा भक्त इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान बोले कि अर्जुन, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसा है मोर। ब्राह्मण का वेश पकड़ करके भगवान अर्जुन को लेकर गए। दोनों ब्राह्मण वेश में राजमहल के दरवाजे पर जाकर आवाज दिया। राजा बाहर आए, दो विप्रों को देख करके चरणों में गिर पड़े। सरकार, हो भाग्य हमारे दो विप्रों का दर्शन हुआ। अतिथि देवो भव, आप मेरे यहाँ विश्राम करिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे जीवन को करता बात करिएगा तो हम कथा समझते ही नहीं लोग। बहुत बात करना जरूरी है तो बाहर चले। कथा मेरे लिए पूजा है, किसी के लिए मनोरंजन होगा। सौभाग्य हमारे विप्रवर
आइए, पधारिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान भी प्रवेश में थे, बोले राजन, हमारे साथ एक तीसरा प्राणी भी है, उसको अगर प्रसाद ग्रहण कराओगे, उसका भोजन की व्यवस्था करोगे, तभी हम भोजन आपके यहाँ स्वीकार करेंगे। हम दो ही अतिथि नहीं, एक तीसरा भी है। बोले तीसरा कौन है महाराज? पीछे एक बाघ खड़ा। बोले तीसरा ये बाघ है, हम लोगों के साथ ही रहता है, इसके भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है महाराज, आप दो विप्र संत पधारे हैं, आपके प्रसाद की भी व्यवस्था होगी, आपके इस व्याघ्र के प्रसाद की भी व्यवस्था होगी, आप विश्राम करिए। भगवान ने कहा नहीं, पहले ये जान लो मेरा ये बाघ प्रसाद खाता क्या है। क्या खाता है हमारा? जिसके यहां ठहरता है उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही काट करके खिलाया जाता है। अब बताओ, ऐसे अतिथि अगर हमारे घर में आ जाए तो हम बंदूक निकाल लेंगे कि नहीं? मुखिया जी राइफल निकल जाएगी ना, खदेड़ लेगा आदमी, बेटा खाने आए। और ने जब सुना तो उसके प्राण सूख गए। बेटा से किसको, पुत्र से किसको मोह नहीं, उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र हो कोई। लेकिन सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ राजा थे। बोले अतिथि और ब्राह्मण अगर दरवाजे से असंतुष्ट होकर के लौट गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। बोले महाराज कठिन तो है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बेटा को अधिकार माता का भी होता है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे लड़के की मां से पूछना पड़ेगा। भगवान बोले तो जाओ पूछ के आओ। राजा दौड़े दौड़े रानी के यहाँ आए। बोले दो अतिथि आए हैं, उनके साथ एक बाघ भी है। कहते हैं हम आपके यहाँ भोजन प्रसाद तभी ग्रहण करेंगे जब हमारे व्याघ्र को भोजन कराएंगे। रानी ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, व्याघ्र के भोजन की व्यवस्था होगी। नहीं देवी, सुन लो पूरी बात। विप्र का कहना है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र को ही काट करके बाघ को खिलाया जाएगा। अगर ये शर्त स्वीकार हो तभी अतिथि हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, नहीं तो लौट जाएंगे। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है भारतीय माताएं, ये बहनें जो बैठी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। ये सनातन बचता नहीं अगर ये माताएं न होती। अगर सनातन की धर्म ध्वजा को लहराने फहराने में किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे देवियों की, माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की। रानी ने कहा ब्राह्मण दरवाजे पर से असंतुष्ट होकर लौट जाए तो राजा तुम्हारा और मेरा जीना धिक्कार है। हम अपने प्राण दे देंगे, अपने पुत्र को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन ब्राह्मण को, विप्र को, संत को दरवाजे से हम संतुष्ट होकर के लौटने नहीं देंगे। जाकर बोल दो हम अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। राजा बोले धन्य हो नारी, तुमने मेरी लाज रख दी। दौड़ करके आए, कहा सरकार मेरी धर्म पत्नी तैयार है अपने